हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने लैप जॉइंट पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट लेंथ, हुक्स और स्टीरअप्स। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट लेंथ को समझेंगे। देखिए, डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमने आपके लिए एक चित्र बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, ये जो है ना, देखिए कोई भी जब मान लीजिए एक घर ही है अगर, और घर पर जब कोई भी लोड पड़ता है तो वो अगर छत पर मतलब स्लैब पर अगर लोड पड़ रहा है कोई भी, तो वो स्लैब से लोड बीम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और बीम से कॉलम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बीम, स्लैब से बीम और बीम से कॉलम पर जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से हों। मतलब उसका जितना ही अच्छा उसका डेवलपमेंट लेंथ जितना अधिक लिया जाएगा ना, उतना ही उसका जॉइंट जो है, कनेक्शन जो है वो अच्छे से हुआ रहेगा। और जब कनेक्शन अच्छे से हुआ रहेगा तभी वो पूरे जो लोड पड़ेगा उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। नहीं तो जोड़ की जगह पर जब लोड पड़ेगा तो वहाँ पे क्रैक्स आ जाएगी और टूट भी सकता है संरचना। तो इसके लिए हमको डेवलपमेंट लेंथ को प्रॉपर तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ये एक कॉलम मैंने बनाया हुआ है और कॉलम से जुड़ा हुआ एक बीम है, ठीक है। तो जब कोई बीम पर कोई लोड पड़ेगा तो ये अगर जो ये छड़ है ना, ये इसको हम यहाँ तक ले आकर यहाँ पे हम हुक्स प्रोवाइड करके ऐसे नीचे मोड़ दिए, ठीक है। और ये वाला जो नीचे वाला जो दोनों छड़ है उसको हम यहाँ पे हुक्स प्रोवाइड करके यहाँ पे इसको ऊपर मोड़ दिए और बाइंडिंग वायर से बांध दिए हैं। तो इसको करने से क्या होगा कि जोड़ अच्छे से बना लेगा, ताकि ये इसके बाद जब कोई भार पड़ेगा तो ये अच्छे से इसको बियर कर सकेगा। क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो स्टील की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से कनेक्शन करते हैं ताकि ये भार को सहन कर सके। अगर आप यही सोच लीजिए, अगर ये अच्छे यहाँ पर अगर हम बिना ये जो बार है इसको बिना यहाँ अंदर ले जाए, अगर हम उसी तरह इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर, बीम प्रोवाइड कर देते, तो बीम पर जब भार पड़ता तो कंक्रीट ये भार को कहाँ सहन कर पाता, नहीं कर पाता। तो इससे जो हमारा संरचना है वो विफल हो जाता। तो इसके लिए हम ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो अब देखिए, ये चित्र तो आप हम अच्छे से समझा दिए। अब देखिए डेवलपमेंट लेंथ इसमें है क्या। तो डेवलपमेंट लेंथ यही है कि जो ये बार आया ना, ये बार ये यहाँ से लेकर ये जो कनेक्शन का जो ये बाहरी जो है वहाँ बाहरी फलक से लेकर ये जो अंदर जहाँ तक हुक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो दूरी होता है ना, वो ही डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है। ये जो लेंथ है वही डेवलपमेंट लेंथ है। मतलब जितना ही हम अंदर, जितना अंदर कर कर उसको हुक प्रोवाइड करके और कनेक्शन देते हैं वो डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ का डिफिनेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये आपको समझने के लिए बस ज़रूरी है। तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग समझेंगे हुक के बारे में, ठीक है। तो हुक में क्या है कि हुक चार तरह के होते हैं, ठीक है। चार तरह से हुक छड़ में प्रोवाइड किया जाता है, और 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 135 डिग्री पर और 180 डिग्री पर, ठीक है। तो हम 45 डिग्री पर का हम अभी एक क्वेश्चन के साथ हम 45 डिग्री का हम बनाकर आप लोग को दिखाएंगे। और उसके बाद आप लोग बाकी जो बच रहा है 190 डिग्री और 180 डिग्री, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 135 डिग्री और डिप्लोमा में नहीं पूछता है, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग ये दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 45 डिग्री हम खुद आपको बना के दिखा देंगे। क्योंकि आप लोग ये 3 सेमेस्टर आप लोग का पूरा हो गया है, आप लोग इतना तो सीख ही गए होंगे कि अगर मैं अभी एक आप लोग को टेबल भी बना कर दूंगा। 4 प्रकार के हुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं छड़ में। तो देखिए, पहला हम देखिए पहला 45 अंश का, ठीक है। ये खींच लिए, ठीक। अभी मैं रफली आप लोग को बना दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं क्वेश्चन जब हल करूँगा तो वहाँ पे मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा 45 अंश का कैसे एग्जाम में जिस तरह बनाया जाता है उस तरह मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं ये बना दे रहा हूँ। और ये कभी भी जब ये हुक्स प्रोवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नुकीला नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा कर्व के रूप में यहाँ पर घुमा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और कभी भी ये ध्यान रखिएगा, डिग्री मापा जाता है ना, तो ये इसके बाहर से ना, कि यहाँ से 45 डिग्री मापेंगे, यहाँ से 45 डिग्री माप ये कभी भी हुक्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। तो ये हो गया 45 डिग्री का। और उसके बाद अब क्या होता है, 45 डिग्री के बाद 90 अंश, 90 डिग्री, 90 डिग्री हम एक लिखेंगे और 90 डिग्री के ये यहाँ पे इसको हम ऐसे लगा देंगे, ठीक। और तो ये देखिए, यहाँ पे ये कर्व रहता है, और ये जो ये दूरी होता है ना, यही आपका लेंथ ऑफ हुक्स कहलाता है। मतलब हुक्स का जो लंबाई है ये यही ये कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं, ये कितना हो जाएगा,
90 डिग्री। ठीक, तो ये 90 अंश का हो गया। देखिए कभी भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। चलिए 90 हो गया, फिर 135 का बना देते हैं 135 इधर, ये कुछ ऐसे हुक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कितना देगा 135 डिग्री। ठीक, और उसी तरह 180 अंश का ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये आपका लेंथ ऑफ हुक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हुक्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आप लोग को एक और चीज़ समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो बार का जो डाया होता है ना, ये जो छड़ है, इसका जो डाया होता है ये हुक। ठीक, हुक और हुक के बाद का जितना भी ये लंबाई हम लेंगे छड़ का, ये दोनों मतलब लेंथ ऑफ बार आफ्टर हुक और लेंथ ऑफ हुक, ये दोनों छड़ के डाया पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब छड़ का डाया जितना है उसी के अनुसार उसको लिया जाता है। तो अभी मैं यही चीज़ मैं आप लोग को अभी टेबल बनाकर एक बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग समझ गए हैं, इसको हटाते हैं और दूसरा पेज लगाते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोग को एक टेबल बनाएंगे। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल मैं बना देता हूँ जल्दी से। लेंथ ऑफ हुक, मतलब हुक जो है उसका लेंथ और लेंथ ऑफ बार आफ्टर हुक, ये दोनों हुक का लेंथ और जो हुक के बाद बार का जो लेंथ होता है वो दोनों डिपेंड करता है कि छड़ का डाया कितना है। ठीक है, तो 45 डिग्री में अगर छड़ का डाया मान लीजिए कि फाई है, तो 45 डिग्री में जो हुक का लेंथ होगा वो 45 डिग्री का हुक प्रोवाइड करते समय वो फाई होगा। और ठीक, और लेंथ और हुक के बाद जो छड़ का लेंथ होगा वो 6 फाई होगा 45 डिग्री में। ठीक, और 90 डिग्री में ये 2 फाई होगा और ये 12 फाई होगा। और 180 में ये हो जाता है 4 फाई और ये भी 4 फाई। ठीक, ये आप लोग टेबल याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 20 mm डाया के छड़ में 45 अंश का हुक प्रोवाइड कीजिए। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, या फिर 20 mm या फिर 10 mm के डाये के छड़ में 90 डिग्री का हुक प्रोवाइड कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। 45 अंश के हुक का एक क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, और 45 अंश के अगर हम लोग देख लेंगे तो इस टेबल को आप लोग को पता रहेगा, तो आप लोग 90 और 180 डिग्री का भी आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए 45 अंश का एक क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन 10 mm डाया के छड़ में 45 डिग्री का हुक प्रोवाइड कीजिए। और कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जो ये इंग्लिश हिंदी में कुछ अंतर हो सका, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए कि हियर फाई इक्वल टू डाया ऑफ बार। ठीक है, जो छड़ का जो डाया होता है उसी के अनुसार लेंथ का हुक, और हुक के बाद जो छड़ का जो लेंथ होता है वो दोनों डिपेंड उसी पे करता है। ठीक है, तो चलिए 45 अंश का 10 mm डाया के छड़ में 45 अंश का हुक प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में और क्वेश्चन पूछता है। तो इसको बनाने के लिए कैंसल से पहले एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। देखिए हमको और 10 mm डाया का छड़ बनाना है। तो 10 mm डाया बनाने के लिए इसके दोनों तरफ 5-5 mm का डिस्टेंस लेंगे, तो 10 mm का डाया हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे खींच लेंगे। तो पूरा यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमको कर्व इसमें बनाना रहता है ना, कर्व बनाएंगे अभी। ठीक है, तो फिर अब चांदे से इसको यहाँ पे रख कर 45 अंश का एक और डॉटेड लाइन खींच लेंगे।
ठीक। अब डॉटेड लाइन खींचने पर ये जो पॉइंट हमको मिला, देखिए कई बच्चे ये गलती कर देते हैं एग्जाम में कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो लिखा गया है कि 45 डिग्री के लिए हुक का लेंथ जो है वो 5 रखना है। तो कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से, जैसे यहाँ पे लिए थे ना, यहाँ से 5 mm इधर गए थे, 5 mm इधर, इसी तरह से इसमें भी 5 mm इधर और 5 mm इधर करके बना देते हैं। तो ये आप लोग गलती मत करिएगा। कभी भी जो हुक का लेंथ होता है, ये जो पॉइंट हमें मिलता है ना, इस पॉइंट से हमें फाई इधर भी जाना रहता है और फाई इधर भी जाना रहता है, तब जो जाके हुक का लेंथ हमको प्रॉपरली प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 10 mm, क्योंकि 10 mm छड़ कटाया है, तो 10 mm हम इधर भी जाएंगे और 10 mm इधर भी जाएंगे। ये आप लोग एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा। ठीक। अब देखिए इसको पहले हम ऐसे 5 mm और 5 mm इधर करके ऐसे खींच लेंगे, इस तरह से। अब देखिए, अब जो इसके ये जो है ना, इसके परपेंडिकुलर हम एक और डॉटेड लाइन खींचेंगे इस तरह। देखिए डॉटेड लाइन खींचने पर ये जो हमको पॉइंट प्राप्त हुआ, जहाँ पे ये दोनों बिंदु, ये जो लाइन जो काट रहा है, ये जो हमको पॉइंट प्राप्त हुआ, यहाँ पे हम अपना कंपास रख कर और इन दोनों, इस बाहरी और भीतरी जो छड़ का जो लाइन है, इन दोनों को हम मिलाएंगे कंपास से। ठीक है, तो कंपास को सेट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे रख कर ऐसे यहाँ ऐसे मिला देंगे। ये कितने अच्छे से मिला ये। उसी तरह इसको भी यहाँ रखकर ऐसे मिला देंगे। ठीक, और इसको मिलाने के बाद ऐसे ऐसे इसको यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। तो ये आपका हुक बन गया। ठीक, बाकी जो लाइन इधर गया इसको मिटा दें, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा देंगे ऐसे। ठीक, कोई जरूरत नहीं कि साफ मिटा एग्जाम में। ठीक है, तो ये इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये जो हल्का दिखेगा भी ना, उसे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको अच्छे से हाईलाइट करेंगे, जो मेन हमको दिखाना है उसे थोड़ा हाईलाइट कर देना चाहिए एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से पता चल जाए। ठीक, तो ये हमने हुक प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए ये जो हम पॉइंट लिए थे ना, इसी पॉइंट को ऐसे, ये हमको एग्जाम में दिखाना है, इसको हम हाईलाइट से ही हाईलाइट ठीक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमको लेंथ प्राप्त हुआ ना, यही है लेंथ ऑफ हुक। ठीक है, और ये देखिए, ये हम छड़ को से देंगे और यहाँ से तो कहीं गया है। ठीक है, और यहाँ से तो उधर गया है, वीडियो लंबा हो जा रहा है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका 10 mm है, तो ये कितना हो जाएगा 60 mm, क्योंकि 6 5। ठीक, और ये आपका 5 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 mm। ठीक, आप लोग इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये हमारा हो गया हुक। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आरसीसी ड्राइंग में हमने अभी तक, ये पहला क्वेश्चन अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है जो एग्ज़ाम में हम लोग के आता है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो आपको आगे के सब्जेक्ट में या फिर आगे कहीं भी आप लोग को बहुत ज़्यादा उसका ज़रूरत पड़ने वाला है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो ड्राइंग बनाने के लिए आएगा ना, वो हम लोग, ये पहला क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पर जाके ये हल किए हैं। ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आपको पूछ दे एग्ज़ाम में कि आप 20 mm डाया का 45 अंश का हुक प्रोवाइड कीजिए, तो 20 mm के लिए क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 10 mm में क्या है कि हमने यहाँ पे 10 mm दे दिया है ना, तो यहाँ पे हमको स्केल मानने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। लेकिन वही अगर 20 mm के लिए दे दे या फिर उससे अधिक के लिए दे दे, तो हमको तो स्केल मान कर करना ये अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो चार्ट पेपर आप लोग को पता है ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो स्केल मान कर इसको देना सही रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 20 mm का पूछ दिया होता, 20 mm, तो 20 mm में क्या करते हैं कि 2 का स्केल ले लेते हैं, तो 2 से ऐसे भाग देते हैं तो 10 mm आ जाता है। ठीक, मेरे कहने का मतलब यही है कि चाहे 10 mm दे या 20 mm दे, आप चित्र यही बनाइएगा। बस आप यहाँ पे अगर 20 mm दे देता तो यहाँ पे कितना हो जाता, 120 mm हो जाता, और यहाँ पे भी 20 mm 5 ही है और ये 20 mm है ही। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर 10 mm का दे तो 10 mm तो जो मैं बनाया है उसे हम वही बना लीजिएगा, और 20 mm का दे या फिर उससे अधिक ले तो आप लोग को स्केल लेकर बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, चित्र यही बनाइएगा, केवल आप लोग को जो उसका माप है वही बदलना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो
मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।